गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आप लोग हिंदी 1 में पाठ 1 से संबंधित अभ्यास कार्य कर रहे थे ना। आज हम लोग को कौन सा अभ्यास कार्य करना है? 3 नंबर, तीसरा नंबर। 2 तक हम लोग कर चुके थे। तो अपनी बुक निकालिए, ये निकालिए और ध्यान से देखिए कि नीचे उस दिन मैंने थोड़ा सा आपको हिंट करके बताया था कि एक कहानी बनानी है ना। तो आज हम लोग उसके माध्यम से, चित्रों और वाक्यों के माध्यम से कहानी बनाएंगे। ठीक है, कौन सा है? 3 नंबर अभ्यास का आपको देखना है। देखिए लिखा क्या है, इसका प्रश्न क्या है। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य अध्यापिका की सहायता से छात्र पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, वाक्य लिखे हुए हैं, उसी चित्र के से संबंधित वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो चित्र को देखना है और नीचे की लाइनों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या स्टोरी, क्या कहानी बनती है। देखिए पेड़ पर, यहाँ पे चित्र है, एक पेड़ है और उस पे कौवा बैठा हुआ ना, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेड़ पर कौवा बैठा है। तो जो चित्र बना है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे, सॉरी बगल में ये वाला चित्र देखिए, दूसरा कौवा यहाँ पे जमीन से देखो रोटी उठा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है कौवा जमीन से रोटी उठाता है। अब देखिए फिर क्या है चित्र, पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। यहाँ उठाता है और पेड़ पे बैठ के रोटी खाने लगता है। फिर देखिए ये चित्र देखिए, ये देखिए ऊपर कौवा बैठा है, नीचे कौन आके बैठ गई? एक लोमड़ी आके बैठ गई है और लोमड़ी कौवे को देख रही है। नीचे देखो लिखा हुआ है एक लोमड़ी आती है, वहां पे एक लोमड़ी आती है और कौवे से रोटी मांगती है और कौवे से कहती है, कौवा भैया मुझे भी भूख लगी है, अपनी रोटी मुझे दे दो। ऐसे लोमड़ी बोलती है, कौवे से रोटी मांगती है। फिर लिखा हुआ है ये कौवा काव काव करता है। कौवा काव काव करता है, देखिए आवाज निकालने में उसका मुंह खुल रहा है ना। तो यहाँ पे कौवे के ऐसे मुंह खुलने की दिख रहा है ना चित्र। तो यहाँ पे लिखा है कौवा काव काव करता है, यानी कि यहाँ पे कौवा बोल रहा है। फिर देखिए लोमड़ी रोटी उठाकर खा लेती है। लोमड़ी जो है, जब कौवा बोलता है, काव काव करता है, तो रोटी उसकी गिर जाती है और लोमड़ी उठाकर उसे खा लेती है। अब इसके यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना था, लेकिन आपको एक छोटी सी कहानी भी समझ में आई होगी कि एक कौवा था, पेड़ पे बैठा था, उसने फिर देखा कि नीचे कहीं पे एक रोटी पड़ी हुई है। उसने उस रोटी को उठाया और फिर से जाके पेड़ पे बैठ गया और रोटी को खाने लगा। उसके बाद जब वो रोटी खा रहा था पेड़ पे, तो वहां पे एक लोमड़ी आ गई। जब लोमड़ी आ गई तो लोमड़ी ने देखा कि कौवे के चोंच में रोटी है, कौवा रोटी खा रहा है। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा मुझे भी रोटी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। तो अब जब रोटी मांगी होगी लोमड़ी ने, तो कौवे ने भी कुछ जवाब दिया होगा ना। तो कौवे को ये नहीं समझ में आया कि अगर जब मैं बोलूंगा तो मेरा मुंह जब खुलेगा तो रोटी गिर जाएगी और लोमड़ी ले लेगी। ये वो नहीं सोच पाया और वो लोमड़ी को ये तो डांटने लगा होगा या कहा होगा मैं नहीं दूंगा, ऐसे बोलेगा ना जब वो कोई उससे मांगेगा और उसको देने का मन नहीं होगा। तो जब लोमड़ी ने रोटी मांगी तो कौवा उससे कुछ बोलने लगा या उसे डांटने लगा। तो कौवा जब काव काव किया तो उसका मुंह खुल गया और रोटी उसकी जमीन में गिर गई। लोमड़ी तो यही चाहती थी, और जब जमीन में रोटी गिर गई तो लोमड़ी रोटी उठाकर खा गई और कौवा क्या किया, काव काव ही करता रह गया। ये कहानी आपने और पहले भी सुनी होगी। इस पाठ में, इस अभ्यास कार्य में भी उस कहानी से संबंधित चित्रों को बनाया गया है और उससे संबंधित कुछ वाक्य लिखे गए जिनके माध्यम
आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था, चित्र देखना था और क्या क्या कर रहा है चित्र में उसके नीचे वही लिखा था और पढ़ना था। लेकिन इससे एक स्टोरी भी बन गई ना, या एक स्टोरी भी आप इससे सुना सकते हैं, बता सकते हैं। आपने जो स्टोरी सुनी होगी उस थोड़ी डिफरेंट भी रही होगी। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट ये है कि वो कौवे से कहती है आपका गाना सुने हमें बहुत दिन हो गए, तो कौवा खुश होकर काँव काँव करने लगता है, ऐसी कहानी सुनी थी ना। तो यहाँ पे थोड़ा वैसा उतना नहीं बताया गया है, क्योंकि शॉर्टकट भी है, इस वजह से भी हो सकता है इसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि चित्रों को एक लिमिट में ही बनाया गया है और उसके माध्यम से वाक्य लिखे गए हैं। तो बच्चों इन्हें आप ध्यान से पढ़िए, बार बार रीड कीजिए और इससे संबंधित कहानी को याद कीजिए और अपने मम्मी को, पापा को या अपने भाई बहन भी हो सकते हैं उनको आप ये कहानी सुनाएं। ठीक है, इसे अच्छे से याद करना है और इस छोटी सी कहानी को अपने शब्दों में रफ कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो बच्चों आप इस स्टोरी को अपने शब्दों में अच्छे से लिखिए और याद कीजिए। ठीक, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।